दोस्तों, एलियंस का नाम आते ही ऐसा चेहरा और ऐसे अजीब दिखने वाले जीव हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। इनके बारे में इन दिनों कई खबर सामने आती रहती है। दुनिया की अलग अलग जगहों पर यूएफओ देखे जाने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2025 वो साल हो सकता है जब इंसानों से एलियंस कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ और आज से 20 साल बाद यानी 2045 तक अगर एलियंस धरती पर आते हैं और उनका पहला कांटेक्ट इंसानों के बजाय अगर एआई से हो जाए तो? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है एक बड़े वैज्ञानिक का। दोस्तों, तो क्या आने वाले वक्त में हम इंसानों से ज्यादा एआई करेंगे धरती पर राज? क्या अगले 20 सालों में एआई बना लेगा हम इंसानों को अपना गुलाम? और क्या इंसानों से पहले कर रही हैं एलियंस एआई का इस्तेमाल? इन्हीं सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे हम हमारे आज के वीडियो में। तो आखिर तक बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वैज्ञानिक हमेशा से ही ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद जीव की तलाश करते आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में पूरे ब्रह्मांड में कहीं एलियंस मौजूद हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर कब करेंगे वो हमसे कांटेक्ट? न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि एलियंस की बुद्धि इंसानों से कहीं तेज है। ऐसे में शायद ऐसा हो कि वो इंसानों से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करने में सफल रहे। एवी लोएब ने अपनी डॉक्यूमेंट्री गॉड वर्सेस एलियंस में कहा है कि इंटरस्टेलर जर्नी इंसानों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए काफी अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि ये सफर काफी लंबी दूरी की होती है जिसे तय करने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम सबसे नजदीक के तारों तक पहुंचना चाहें तो वहां तक जाने में हमें करीब 50,000 साल लग जाएंगे। ऐसे में इंसानों का इतने लंबे वक्त तक रहना मुमकिन नहीं। वही एआई लंबे वक्त तक टिके रह सकता है। इसके अलावा सालों बाद इसे फिर से कनेक्ट भी किया जा सकता है और इसीलिए एलियंस का इंसानों से पहले एआई के कांटेक्ट में आने की उम्मीद की जा रही है। एआई हमारी नॉर्मल लाइफ के अलावा स्पेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट बन चुका है। नासा के साथ साथ दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज सालों से गैलेक्सी और तारों का चार्ट तैयार करने और दूसरे ग्रहों पर रोबोट भेजने के लिए एआई टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। लेकिन ये सब सुन आपको नहीं लगता कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसी तरह हम एआई के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब एआई एक ऐसे पॉइंट तक आगे बढ़ जाएगा जहां वो मानवता के खिलाफ जाकर उसे बर्बाद कर सकता है। और इस डर को वैज्ञानिक समझ चुके हैं। कुछ वक्त पहले फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निक बोस्ट्रोम ने कहा था कि मानव और मशीन इंटेलिजेंस के मर्जर को एक तरह की सुपर इंटेलिजेंस हासिल करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो मानव काबिलियत से आगे निकल जाएगी। बोस्ट्रोम ने कुछ साल पहले ही इस पर भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि साल 2045 तक एआई इतना आगे होगा कि उसके आगे इंसान काफी पीछे रह जाएंगे। हर चीज में जहां एआई इंसानों का एक्सपर्ट बन जाएगा, वहीं वो इंसानों से बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। बोस्ट्रोम की माने तो 20 साल बाद ऐसा हो सकता है कि हम इंसान अपने से बेहतर किसी चीज का सामना कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि एआई तब पूरी तरह से इंसानों को कंट्रोल करने लग जाए और वो खुद अपना फैसला लेने लग जाए। और यही होगा एआई का एडवांस वर्जन, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई, जो होगा अब तक के सभी एआई मॉडल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल। वैज्ञानिकों का ये डर सही भी है। वो इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब एक ऐसी तकनीक बन चुकी है जो आज हर तरफ अपने पैर फैला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों द्वारा बनाई गई वो समझ है जो अब खुद काफी समझदार होती जा रही है
और इसकी यही समझदारी आने वाले वक्त में हम इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। एआई ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकास किया, जिसे इंसानों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में लगभग पूरी तरह से उतार लिया है। आज एआई ने कई इंडस्ट्रीज में काम करने के नए रास्ते खोलकर काम करना और भी आसान बना दिया, जिसमें हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट तक शामिल है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में एआई ने बीमारी की तुरंत पहचान और इलाज के प्रोसेस को बदल दिया है। एआई ने ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के तरीके को भी बहुत आसान कर दिया है। वो इंडस्ट्रीज को ज्यादा एफिशिएंट और कम कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। इसी के साथ गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा जैसे पर्सनल असिस्टेंट भी हमारे साथी बन चुके हैं और ये भी इंसान के जीवन को आसान बना रही हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये एआई मानव सभ्यता के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है? फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक मानव के इतिहास में एआई सबसे बड़ी और सबसे हानिकारक खोज साबित हो सकती है। इंसान धीमी रफ्तार में ग्रोथ करता है, इसीलिए वो मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी बुनियादी जरूरतों पर इसका असर पड़ेगा और यही से इंसान के अंत की शुरुआत हो सकती है। एआई के एडवांटेजेस बहुत हैं, लेकिन इनसे जुड़े खतरे भी डराने वाले हैं। सबसे पहली चिंता है ऑटोनॉमी की, यानी सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क भी बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऑटोनॉमस आर्म्ड सिस्टम किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाए तो इसका जो नतीजा होगा वो बहुत धोखादायक होगा। मान लो किसी युद्ध में एआई से चलने वाली ड्रोन, आर्मी, सेना या ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम इंसानी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब एआई सिस्टम जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले खुद लेने की ताकत हासिल कर लेगा तो ये मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में इंसान का एआई के साथ मर्जर हो जाएगा? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, इंसान अपने शरीर और मन में एआई को और भी ज्यादा अपनाने लगेगा और शायद असरदार तरीके से हम एक नई प्रजाति बन जाएंगे। यही नहीं, हमें न सिर्फ पर्सनल बल्कि सोशल लेवल पर भी इसका साथ लगेगा। आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों का इसकी वजह से हमें सामना करना पड़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो होगा इंसानों के रोजगार पर। जैसे जैसे एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में विकास हो रहा है, वैसे वैसे जॉब्स की संख्या घटती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि एआई सिस्टम को काम करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है। ऐसे में अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाएगा तो इसे मिसयूज भी किया जा सकता है। डेटा चोरी कर साइबर अटैक को भी अंजाम दिया जा सकता है। आगे आने वाले सालों में ये एआई और बेहतर बन जाएगा और फिर ये अपनी दूसरी एडवांस कैटेगरी यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की ओर बढ़ जाएगा। एआई का ये एडवांस वर्जन इंसानों की तरह सभी कामों को कर पाएगा, जिसका दिमाग हम इंसानों की तरह ही सोचेगा। ये अपना फैसला खुद लेने के काबिल होगा। बिना कोड के ही ये अपने कई वर्जन्स बना सकेगा जो अलग अलग टास्क को करने के लिए तैयार किए जाएंगे। ये इतना ताकतवर और इंटेलिजेंट होगा कि जो एजीआई को खुद से एडवांस बना पाएगा। इतना एडवांस होने के बाद भी इन्हें सुपर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आने में कई दशक लग जाएंगे। लेकिन एक बार ये अगर सुपर इंटेलिजेंस बन गए तो ये इंसानों के लिए एक नई चुनौती होगी। हो सकता है कि वो हमारे स्पेस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर एलियन से भी कांटेक्ट कर ले। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ जहां एआई या सुपर इंटेलिजेंट एआई के साथ इंसानों के मर्जर से क्रिएटिविटी और इनोवेशन में हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी एक खतरा होगा कि एडवांस एआई को हम कंट्रोल ना कर पाए और ये हमारे ही विनाश का कारण बन जाए। ऐसे में वक्त रहते हमें सही डायरेक्शन में एआई का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए इफेक्टिव रूल्स और रेगुलेशंस हमें तय करने होंगे, जिससे कि इससे होने वाले खतरे को हम कंट्रोल कर पाए। और ये काम सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियों और वैज्ञानिकों को साथ मिलकर करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब एआई हमारे कंट्रोल से आगे बढ़कर खुद हमें कंट्रोल करने लग जाए। आपको क्या लगता है?
अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।